साल 1996 की बात है। एक लड़की थी जिसकी उम्र 21 साल के आसपास थी। कॉलेज के दिन थे। लड़की का नाम प्रिया था। एक लड़का था जिसका नाम विनय था। वह प्रिया को जब वह क्लास 12th में थी तब से पसंद करता था। इत्तेफाक से दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि उस लड़की ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। एक दिन कॉलेज में दोनों की मुलाकात हो गई और लड़की बोली, अरे रोहित, तुम यहाँ कैसे? लड़का बोला, आप यहाँ कैसे? तो दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया कि मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। फिर दोनों हंसने लगे। फिर दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। लड़का मन ही मन बहुत खुश था कि जिसे मैं चाहता हूँ वो भी इसी कॉलेज में है। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों ऐसे ही कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। बात बात में अचानक लड़की कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लड़का कुछ देर के लिए तो शांत हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं है। इसके बाद लड़का कोई जवाब नहीं देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लड़की और लड़का दोनों ही सीधे थे, हाँ, लेकिन लड़की को फ्रैंकली बातों को बोलने की आदत थी। धीरे धीरे दोनों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की अब लड़के को लेकर कुछ अलग सा महसूस करने लगी थी। लड़की लड़के के बारे में और जानने की कोशिश करने लगी। लड़के के बारे में जानने के बाद लड़की और ज्यादा उसे पसंद करने लगी। कॉलेज का सेकंड ईयर शुरू हो जाता है। अब दोनों आते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही बहुत अलग सा महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। फिर लड़की बोली, हेलो विनय, कैसी रही ये छुट्टी? तो लड़का कहता है, अच्छी रही, अपना बताइए, आपकी छुट्टी कैसी रही? तो लड़की कहती है, मेरी भी अच्छी रही, लेकिन तुम मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो? लड़का कहता है, बस ऐसे ही आदत सी है आप कहने की। कॉलेज में टेस्ट होने वाले थे। सारे बच्चे तैयारी करके आए थे। टेस्ट खत्म हो जाता है और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो लड़का केवल टेस्ट में पास होता है और लड़की के टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। लड़का बहुत उदास था क्योंकि उसके नंबर कम आए थे। लड़का एक दिन कॉलेज नहीं आता है। उस समय दोनों के पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। लड़की उसे कॉलेज में ढूंढती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता है। लड़की भी बहुत उदास हो जाती है और अपने क्लास में वापस चली जाती है। अगले दिन लड़का कॉलेज आता है तो लड़की उससे गुस्से में पूछती है कि कल क्यों नहीं आए? मैं कितनी परेशान थी, तुम्हें पता है? लड़का कहता है, क्यों, मेरे न आने से परेशान क्यों थी? मेरा मन नहीं था, आने को तो मैं नहीं आया। ये सुनकर लड़की जाने लगती है। तभी लड़का पीछे से कहता है, प्रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यह सुनकर लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत लड़के से लिपट जाती है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन कह नहीं पाई। अब दोनों के प्यार ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों अब और भी ज्यादा साथ में समय बिताने लगे। दूसरे साल की भी फाइनल परीक्षा की तारीख आ गई। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गए, लेकिन दोनों ने परीक्षा खत्म होने के बाद मिलने का प्लान बनाया था। दोनों वहीं मिलने वाले थे जहां उन्होंने पहली बार कैंटीन में चाय पी थी। परीक्षा भी खत्म हो जाती है। अचानक लड़की के घर वाले आ जाते हैं और लड़की को लेकर घर चले जाते हैं। इसके बाद लड़का भी अपने घर चला जाता है। दोनों अपने अपने घर तो पहुँच गए थे, लेकिन इस बार दोनों का मन घर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और दोनों का रिजल्ट आता है। दोनों अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। अब कॉलेज फिर खुलता है और फिर जब ये मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, इस दूरी ने हमारे बीच प्यार को और बढ़ा दिया है। फिर दोनों खूब सारी बातें करते हैं। अब उनके ग्रेजुएशन की पढ़ाई का लास्ट ईयर था। लड़के ने कहा कि हम पढ़ाई खत्म करने के बाद शादी कर लेंगे, जिससे हमें एक दूसरे से दूर जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की कहती है, क्या हमारे घर वाले मानेंगे? लड़का कहता है, मुझे लगता है कि मान जाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही जाति के हैं और हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई भी की है, एक दूसरे को जानते हैं। दिवाली में जब हम दोनों अपने घर जाएंगे तो बात कर लेंगे। लड़की कहती है कि ठीक है। जब लड़की अपनी मम्मी से कहती है तो मम्मी गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़की कहती है कि मम्मी, वो भी हमारी ही जाति का है और लड़का बहुत ही अच्छे स्वभाव का भी है, लेकिन मम्मी नहीं मानती हैं। लड़की के पापा नहीं थे, उनका बहुत पहले ही देहांत हो गया था और उधर लड़के के घर वाले भी मना कर देते हैं। दोनों फिर कॉलेज आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों उदास थे। लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारे घर वाले मान गए? लड़का नजर झुका लेता है और कहता है कि नहीं, मना कर दिए। लड़की कहती है, मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया है। अब दोनों ने फैसला किया कि एग्जाम खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे और एग्जाम खत्म हो जाती है। एक दिन अचानक लड़की और लड़के के घर वाले आ जाते हैं और दोनों को घर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और तुम्हें वहीं शादी करनी है जहां हम कहेंगे। फिर एक दिन लड़की के घर वाले कहते हैं कि आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, सही से तैयार हो जाना
मेरी नाक न कटा देना सबके सामने। लड़की मजबूर होकर लड़के वालों के सामने आने के लिए तैयार हो जाती है। लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि ये उसी लड़की का घर है जिसे वह पसंद करता था, क्योंकि लड़के ने लड़की का घर कभी नहीं देखा था। लड़की को बुलाया जाता है और लड़की आती है, लेकिन ना ही लड़का और ना ही लड़की एक दूसरे को देखते हैं। फिर लड़के वाले कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है, अब इन दोनों को मिल लेने दो ताकि ये भी एक दूसरे को मिले और पसंद करें। ये कहकर सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। दोनों बैठे थे, कोई भी एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था और बोल भी नहीं रहे थे। तभी कुछ देर चुप रहने के बाद लड़का कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लड़की ये आवाज सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और तुरंत लड़के की तरफ देखती है और कहती है, विनय तुम? लड़का, अरे आप। अब दोनों समझ जाते हैं कि ये घर वालों ने ही जानबूझकर किया है। दोनों बहुत ही खुश थे और उनके घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।